तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। अभी जो हमारा चल रहा है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं। तो जो पिछली हमारी वीडियो हुई है और जो ये वीडियो हमारी होने वाली है, ये दोनों वीडियो सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन को लेकर होने वाली हैं कि व्हाट सोशियोलॉजी इज़ अबाउट एंड हाउ टू स्टार्ट सोशियोलॉजी। तो ये पार्ट 2 रहेगा हमारी वीडियो का। पिछली वीडियो में हमने देखा कि पेपर 1 को कैसे अप्रोच करना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है, प्लस जो भी हमारे सोशियोलॉजी के टॉपिक हैं, जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, उनको हमें कहाँ से पढ़ना है और कैसे कवर करना है। तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सोशियोलॉजी का दूसरा पार्ट है, इसका जो टाइटल है पेपर 2 का, वो है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को हमने 4 भागों में बांट रखा है। देयर आर 4 यूनिट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। यूनिट 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। यूनिट 2 is social structure. Unit 3 is social transformation and Unit 4 is challenges of social transformation. तो ये 4 यूनिट हैं और अब इन चारों यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो यूनिट 1 कहती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो एक तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी की, जिसके अंदर आते हैं पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के। तो फर्स्ट तो इंडोलॉजी है। ये जो कॉन्सेप्ट है जीएस घुर्रे इंडिया में लेकर आए, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो नोमेनक्लेचर है वो किस तरह से आया। तो इंडिया जो है, नाम किस तरह से पड़ा इंडिया का। उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हैं, ये सारे पार्ट ऑफ इट। तो इंडिया का जो नोमेनक्लेचर है वो हम सबको पता है कि इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। इससे पहले इंडिया नहीं था। इंडिया सेपरेट प्रोविंस में बटा हुआ था। उड़िया पीपल कॉल्ड उड़िया, हरियाणवी कहलाते थे, एंड सो ऑन सो ऑफ, लाइक मद्रासी, बंगाली। तो इस तरह से इंडिया बटा हुआ था। इंडिया को यूनाइट किसने किया है? तो डेफिनेटली वो ब्रिटिशर्स ने किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया बना कैसे। तो इंडिया को बनाने में दूसरा जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो है हमारे नेशनल मूवमेंट्स का, हमारे नेशनल लीडर्स का, जिन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पहचाना, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए, लीगल रिफॉर्म्स किए, और फिर इंडिया को एक नाम दिया गया जिससे हम सारे पीपल एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। उसका नाम है इंडिया, डेट इज़ भारत। तो ये है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे हम, जो एम.एन. श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया है। देन मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं ए.आर. देसाई जैसे, उनका क्या व्यू है इंडिया को लेकर। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी क्या क्या रहे हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, प्रोटेस्ट, सोशल रिफॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया की एक ब्यूटी है कि इंडिया जो है वो आउटसाइड से तो मॉडर्न है और इनसाइड से ट्रेडिशनल है। अगर आप सब लोगों को एक गाना याद हो, सुना हो आप लोगों ने, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो 1960s के अराउंड व्हेन इंडिया वाज फेसिंग न्यू challenges after its freedom, then this song came, and at that time we can see in the movies also that the paint the people were wearing, like before तो क्या होता था कि हम धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, बट एक नया चलन जो आया वो पेंट वगैरह पहनने का आया। तो हम बाहर से तो मॉडर्न दिखना चाह रहे थे, हम बाहर दिखते भी थे मॉडर्न, कि लोग हमें देख के कहें कि ये मॉडर्न है थोड़ा, जैसे अभी भी जीन्स वगैरह ये सब पहनते हैं। तो हमारा जो पेंट है वो इंग्लिश से लिया गया है, ब्रिटिशर्स की देन है वो। उसके बाद एक लाल टोपी रूसी, उस गाने में राज कपूर साहब एक लाल टोपी पहनते हैं रूसी। तो वो टोपी जो है वो रूस के कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि ये दिल है हिंदुस्तानी। मतलब इंटरनल से तो हम फिर भी इंडियन ही हैं, बाहर से हम चाहे जैसे भी हो जाएं, अंदर से हमारा दिल जो है वो भारतीय का दिल है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट कल्चर है। गंगा, भगवद गीता, चारवाक की फ़िलोसॉफियाँ, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकली हुई हैं। तो ये सब हम इंडोलॉजी में पढ़ेंगे। हमारे जो इंडोलॉजिस्ट हैं वो यही डिसाइड करते हैं। इसके बाद आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 क्या है? सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का क्या होता है कि अगर स्ट्रक्चर मिस हो गया कहीं से तो वो सारी यूनिट ख़राब हो जाएगी। तो सोशल स्ट्रक्चर है वो। अभी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमने 6 पार्ट में सोशल स्ट्रक्चर को बांट रखा है। डेट इज़ रूरल एंड एग्रेरियन सोसाइटी। रूरल और एग्रेरियन स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा हमारा। सेकंड वन इज़ कास्ट, देन ट्राइब, देन क्लास, देन फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, दिस वाला, एंड देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा सबसे लास्ट स्ट्रक्चर होने वाला है। सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आप यूनिट 3। यूनिट 3 है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूनिट 3 में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि सोसाइटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है तो वो कैसे होता है। 2 तरह से किया जा सकता है। ये एक प्लान्ड होता है, एक अनप्लान्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो प्लान्ड का तो हम सबको पता है कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ आती है गवर्नमेंट की, कोई सी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह ले लो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो सारी प्लान के अंतर्गत आ जाएगी। और इसमें इसके कारण जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई पॉलिसीज़ के नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1950s के अराउंड जो आया था, उसके बाद कोऑपरेटिव्स, देन ग्रीन रिवॉल्यूशंस। तो इन सब ने सोसाइटी के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है, और जिसको हम पढ़ते हैं प्लान्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। उसके बाद एक दूसरी चीज़ होती है अनप्लान्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से होगा? तो अनप्लान्ड होता है मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है हालांकि, पर वो एकदम लास्ट स्टेज पे, मतलब इसको पीपल्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने सुना होगा सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे, तो सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो सारे इसके पार्ट रहेंगे। सोशल मूवमेंट हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ बैकवर्ड क्लासेस के, पीजेंट्स के, इन्वायरमेंट, इथनिक, जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। सोशल मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर वी गेट 20 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम एयर, तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 है हमारी। यूनिट 4 में है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारे यूनिट 4 का पार्ट है। ये रहा यहाँ यूनिट 4, और इसमें हम ये पढ़ेंगे। यूनिट 4 से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट एवरी ईयर लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ ही जाते हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो हमें इस पर भी थोड़ा फोकस से पढ़ना है। तो ये तो हो गई बात है हमारी, मतलब सोशलॉजी के सिलेबस को लेकर। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो भी सोशलॉजी का सिलेबस है हम एकदम स्टार्टिंग से उठाने वाले हैं, और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे डेली। हम एक मतलब प्लान करेंगे कि कम से कम एक टॉपिक तो डेली कवर हो ही जाए। तो हम इस तरह से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं। लोग बड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर हमें किसी चीज़ को पढ़ना है, वी रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। लाइक पीपल आर कन्फ्यूजिंग इन वॉट नॉट टू रीड, दे डोंट नो वॉट नॉट टू रीड। क्योंकि इतना सारा सब कुछ है मार्केट में, इतना कुछ अवेलेबल होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं यहीं पे कि मतलब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या इग्नोर करना है, तो डेट इज़ ओल्ड स्टूडेंट्स के नोट्स। ये कोई भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये उनके टाइम की बात है। सोशलॉजी जो है थोड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, सोशलॉजी जो है डायनेमिक है। ओल्ड स्टूडेंट्स के नोट उनके पर्सपेक्टिव से लिखे गए थे। उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी, ट्रिपल तलाक उस टाइम कुछ और चल रहा था, आज कंडीशन कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। बुक्स वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन कौन कौन सी बुक है तो वो अभी आप जान जाओगे थोड़ी देर में। एनसीईआरटी को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी डेट इज़ मोर देन एनसीईआरटी यू कैन से। और उसके बाद है कि हमें पढ़ना क्या है आखिरकार। तो जो भी हमारा ये डिस्कस होगा, आप ये पूरा आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जितना भी मटेरियल अपलोड होने वाला है वो आपको बिल्कुल मतलब बाय हार्ट पढ़ना ही है वो। उसके बाद इग्नू के प्रिंटेड नोट्स जो हैं, मतलब इग्नू के नोट्स आपको पढ़ने हैं। आपको अगर जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ आपको इग्नू के नोट्स से अपना डाउट
मतलब क्लेरिफाई करना है। अब इग्नू में भी पढ़ना है तो दो चीज़ें आ जाती हैं उसमें कि क्या ग्रेजुएशन के, क्या बैचलर्स की डिग्री वाले नोट्स पढ़ना है या एमएसओ के पढ़ना है। तो इसमें ये भी मतलब जान लीजिए कि जो ईएसओ है, ग्रेजुएशन लेवल की जो बैचलर डिग्री वाली बात है, तो वो तो आपको सारा ही पढ़ना है, वो आपको सारा पढ़ना है। और उसके बाद एमएसओ जो है, एमएसओ के आपको 2 वॉल्यूम पढ़ना है। जो एम ए सोशलॉजी है उसके आपके 2 वॉल्यूम पढ़ना है। उसमें टोटल 4 वॉल्यूम है, हमारे काम के सिर्फ 2 वॉल्यूम है इसमें। एक तो है वॉल्यूम 2 और एक है वॉल्यूम 4। तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 4 में क्या है, वॉल्यूम 2 इज़ अबाउट रिसर्च एंड मेथडोलॉजी। तो वॉल्यूम 2 मतलब आपको इस तरह से दिख जाएगा कि MSO 00, आप कोई सा भी एक इग्नू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इग्नू का एक ई कंटेंट नाम से ऐप होता है, ई कंटेंट इग्नू। तो आप ये ऐप डाउनलोड करोगे, इसमें आप देखोगे कि जब आप मतलब डिग्री कोर्सेज़ पे जाओगे, सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज़ पे, तो वहाँ पे आप MSO टाइप करोगे। MSO टाइप करते ही आपको नेक्स्ट जो बटन मिलेगी उस पर आप देखोगे कि MSO वो 001, MSO 002 इस तरह से कुछ लिखा होगा। तो MSO 00 वॉल्यूम 2 का मतलब है MSO 002। MSO 002 का हमें रिसर्च एंड मेथडोलॉजी वाला पार्ट वहाँ से उठा कर पढ़ना है। इसका जो टाइटल है वो यही है। उसके बाद वॉल्यूम 4 जो है वो है पॉवर्टी डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब MSO 004 का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। तो इसमें से हमें ये 2 ही टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हमें हर्लम्बस और हेलबॉर्न की एक किताब आती है। हर्लम्बस की दरअसल 2 बुक आती है। जो इस वाली बुक, ये वाली जो बुक है जो हमें ख़रीदना है, वो उसका पूरा नाम है हर्लम्बस एंड हेलबॉर्न, जो कि ब्लू कवर है। ये थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में। ये हमें पढ़ना है और ये हमें ख़रीदना है। इसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो सोशल स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर हम यहाँ से कवर करेंगे अपना, सोशल इंस्टीट्यूट वाला पार्ट, सॉरी। उसके बाद दूसरी जो बुक आती है, मैंने कहा कि हर्लम्बोस एंड हेल्ड, तो ये वाली बुक हमें नहीं ख़रीदनी है। एक सेकेंड, क्यों काम नहीं कर रहा है ये। हर्लम्बोस और हेल्ड वाली जो बुक है वो हमें नहीं ख़रीदनी है। उसके बाद जो हमें ख़रीदना है, या तो हम ये ख़रीद सकते हैं हर्लम्बोस की, वरना हम एक दूसरी बुक ख़रीद सकते हैं, वो है एंथनी गिडेंस की। तो इन दोनों में से जो भी आपको, आप जाके देखिए, जो भी आपको लगे ज़्यादा अट्रैक्टिव सी, आप वो वाली किताब ख़रीद सकते हैं। दोनों ही बेस्ट है एकदम। बट हर्लम्बोस एंड हेल्ड जो बुक है वो आपको नहीं ख़रीदनी है, ये आपको याद रखना है। ये येलो कवर में आती है, तो हमें येलो कवर बुक नहीं ख़रीदनी है, हमें ब्लू कवर बुक ख़रीदनी है। दूसरी चीज़, हमें थिंकर्स कहाँ से कवर करना है, तो थिंकर के लिए हम पढ़ेंगे जॉर्ज रिचर को। 2 बुक आती हैं इसमें भी। जॉर्ज एस्ली की भी बुक फेमस है, आप अगर ये पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। बट आई विल से कि हमें जॉर्ज रिचर की बुक पढ़नी है। और हम, क्योंकि इस क्लास में भी हम जॉर्ज रिचर को ही कवर करेंगे, तो अगर आप में से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जो ये चाहता है कि क्लास के अलावा भी कुछ और कर सके, तो आप नो डाउट यू आर वेलकम फॉर जॉर्ज एस्ली की बुक। उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा क्लास नोट से ही कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी वो हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का, तो उसके लिए आपको और कहीं से कुछ सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास नोट्स आर इनफ फॉर डेट। अगर आपको कहीं से पढ़ना ही है तो आप महापात्रा सर के सोशलॉजी के नोट्स उठाकर वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद मेथडोलॉजी जो है वो क्लास नोट्स और इग्नू का जो कंटेंट है हमारा, जो भी इग्नू का मटेरियल से पढ़ेंगे हम, वो 2 चीज़ें इसके लिए एकदम बेस्ट हैं। थिंकर्स जो है वो हमारे जॉर्ज रिचर प्लस क्लास नोट्स होने वाले हैं, तो जॉर्ज रिचर हमें पढ़ना है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमें हर्लम्बोस से पढ़ना है, और हमारे क्लास नोट्स उसके लिए बड़ी मदद करेंगे हमें, क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस हर्लम्बोस बुक, बट इफ़ वी विल गो विद द क्लास नोट्स ना, then definitely we will able to complete this Harlambos book also. So we bear with this. नेक्स्ट थिंग इज़ पेपर 2 को हमें किस तरह से अप्रोच करनी थी। ये तो हो गई थी पेपर 1 की बात। पेपर 1 हमें कहाँ से कंप्लीट करना था। आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 का टॉपिक हमें किस तरह से कवर करना है ये देख लेते हैं। पेपर 2 में हमारा जो क्लास नोट्स हैं वो हमारी एकदम, मतलब वो हमारी नींव होने वाली है। क्लास नोट्स, हमें क्लास नोट्स बिल्कुल मतलब रटना है, आप ये समझ लीजिए, यू हैव टू क्रेम दैट क्लास नोट्स। उसके बाद इग्नू का जो मटेरियल है वो उसका हमें यूज़ करना है वेरी वाइजली। हैंडबुक जो है, ये हैंडबुक जो है वो सोशलॉजी की बीना दास जी ने लिखी है, मिस बीना दास। तो हमें ये लेनी है। बीना दास की एक हैंडबुक आती है सोशलॉजी की, पेपर 2 के लिए बड़ी मदद करेगी वो। उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर जो है वो सुभाष महापात्रा सर जो है हमारे सोशलॉजी वाले, उन्हीं की एक बुक है सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया, तो हमें ये ख़रीदनी है।
उसके बाद नो डाउट करंट अफेयर विल बी द लास्ट रिजॉर्ट। करंट अफेयर हमें बिल्कुल रटना है और सोशलॉजी के करंट अफेयर को खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर चाहे जो भी हो अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट सोसाइटी और अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट सोसाइटी एंड हमें सोसाइटी ही करना है। तो सोशलॉजी हमारा इस तरह से कुछ कवर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाने वाली है। तो जो भी कुछ सिलेबस में है हम उसके हर टॉपिक को उठाएंगे अब स्टार्टिंग से, और वी विल कवर इन ईच वीडियो वन टॉपिक। तो कुछ इस तरह से हमारा जाने वाला है। अगली जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मॉडर्निटी को लेकर होने वाली है। ये तो वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी, 1 वीक तो लगेगा कम से कम, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो हम अगले वीक से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। मे बी द क्लासेस विल बी लाइव बट मोस्टली द क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड। सो आपको अगर पहले से पढ़ कर रखना है, कुछ डाउट पूछना है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मॉडर्निटी जो है आपको फर्स्ट टॉपिक ही कहाँ से पढ़ना है, तो यूट्यूब पे CEC UGC के कुछ लेक्चर्स हैं महापात्रा सर के, आप वो देख सकते हैं। तो आपकी और भी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। आप ही पढ़ के ये वीडियो देख के आइए और फिर क्लास में बैठिए, एक बार हमारे नोट्स फिर पढ़ के देखिए, तब वो एकदम आपका जो मॉडर्निटी है एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। हमारा जो ये चलने वाला है तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा क्लासेस का वो समझ लीजिए 1 मिनट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ये इस तरह से होने वाला है कि एवरी डे विल गिव 2 आंसर्स, 2 क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको लिखने हैं, जिसका मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि सिलेबस का एक दिन में एक ही टॉपिक कवर होगा, मतलब टॉपिक भी जो मेन टॉपिक वहाँ दिया हुआ है वैसे। तो हम जितना ज़्यादा हो सके तोड़ने वाले हैं सिलेबस को और उतना ही डीप जाने वाले हैं। उसी टॉपिक पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इनको लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो सोशलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इट इज़ अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको सोशलॉजी की आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि मतलब ये थोड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है। करंट अफेयर से थोड़ा क्वेश्चन पूछे ज़्यादा जाते हैं। अगर हम करंट अफेयर के उस पर चलेंगे तो ही विल गेट मोर मार्क्स। तो हम कुछ इस तरह से जाने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।